सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कचरी पे। ओम गणेशाय नमो नमः। तो चलिए सुनते हैं कहानी गणेश जी की। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई। वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी, वो तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वो भी एक कटोरा खीर भर कर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी। अब तूने खाई तो भी मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने तो पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास हुए? ऐसा बर्तन तेरे पास हुए या हमारे पास हुए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, अपना बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा,
झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगे तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही हो। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। ये गणेश जी की खीर वाली कहानी आपको भी गणेश जी खीर वाली कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद। गणेश भगवान सभी की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करें। गणेश जी की कथा सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तो गणेश जी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत अपनी लड़की के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गांव में गणेश जी का मेला लगा था। गांव के सभी बच्चे उस मेले में जा रहे थे। ये देखकर वो लड़की भी अपनी माँ से बोली, मुझे भी उस मेले में जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए माँ ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। माँ ने उस लड़की को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और एक बोतल में पानी दिया। माँ ने कहा, इसमें से 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू और बाकी पानी तुम पी लेना। वो अपनी माँ को ठीक है कहकर मेले में चल दी। मेले में जाकर लड़की मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ जाने लगे। तभी लड़की को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा, वो लड़की गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा कि गणेश जी, आप 1 लड्डू खा लो और पानी पी लो। इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई लेकिन गणेश भगवान नहीं आए तो वो लड़की वहीं बैठी रही। गणेश भगवान ने सोचा, जब तक ये लड्डू और पानी नहीं पीऊंगा तब तक ये अपने घर नहीं जाएगी और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए गणेश भगवान एक लड़के का रूप बनाकर उस लड़की के सामने आ गए। तो उन्होंने लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान उस लड़की से बोले कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि अब इनसे बड़ा घर मांगू, धन मांगू या अच्छे कपड़े मांगू। वो ये सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उसके मन की इच्छा का पता चल गया। तो उन्होंने उस लड़की को कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा है वो सब पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो लड़की अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा तो उसने जो भी सोचा था सब पूरा हो गया। उसे एक बड़ा घर, धन और कपड़े सब मिल गए। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं
बोलो गणेश भगवान की जय। जैसे गणेश भगवान ने इस छोटी सी बच्ची की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सबकी मनोकामना पूरी करें। चलिए सुनते हैं एक और कहानी भगवान गणेश की। तो दोस्तों, गोबर गणेश की कथा सनातन धर्म में सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर आप भी गोबर गणेश की कथा खोज रहे हैं या सुनना चाहते हैं तो सुनिए आज की भगवान गणेश के इस रूप को। गाय के गोबर से बने सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गोबर गणेश की रचना और पूजा के पीछे की कहानी बहुत ही सुंदर है। गाय के गोबर से बनी मूर्ति की कथा बहुत ही प्रचलित है। गोबर से बने गणेश की कथा कुछ इस तरीके से है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने आराध्य के लिए कोई भी मूर्ति या मंदिर खरीदने में सक्षम नहीं था। अपनी गरीबी के कारण उसने एक दिन फैसला किया कि उसके पास जो कुछ उपलब्ध है उसी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाएगा। फिर उसने गाय के गोबर से ही मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से गाय के गोबर को भगवान गणेश की मूर्ति का आकार देना शुरू किया और भगवान गणेश की कृपा से कुछ समय में एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। किसान की भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी किसान के सामने प्रकट हुए और भगवान ने किसान को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि किसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान किसान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करने का निर्देश दिया। अगले दिन किसान ने अपने सपने के बारे में सभी गांव वासियों को बताया और जल्द ही गोबर के गणेश बहुत लोकप्रिय देवता बन गए। सभी लोग गाय के गोबर से बनी मूर्ति की पूजा उसी उत्साह से करने लगे जैसे वे गणेश जी की किसी अन्य रूप में करते थे। वे मूर्ति को फल से सजाते, मिठाई और फल चढ़ाते और भक्ति के साथ पूजा करते थे। गोबर गणेश की पूजा अब भारत के लगभग सभी प्रांतों में किया जाता है, खास करके महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। भगवान गणेश की पवित्रता, गणेश को पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना गया है और गोबर के गणेश की पूजा सौभाग्य और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। गोबर गणेश की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान हर जगह मौजूद है और हम सबसे सरल माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। गोबर गणेश की पूजा स्थिरता और पर्यावरण मित्रता के विचार को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि गाय का गोबर एक प्राकृतिक और नवीकरण का संसाधन है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। गोबर गणेश की कहानी इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है और हम उनके साथ अपने अनूठे तरीकों से जुड़ सकते हैं। गोबर गणेश की पूजा हिंदू संस्कृति और परंपरा, विविधता और समृद्धि का प्रमाण है। ये देश भर के लोगों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। गणेश भगवान की जय हो। सभी मनोकामनाओं को पूर्ति हेतु गणेश चतुर्थी व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आप लोग श्रद्धा भाव से
कभी भी गणेश जी की इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। श्रवण मात्र से ही आपकी मुरादें पूरी होंगी। और ऐसी ही कथाओं को सुनने हेतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।